इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, बहस ही नहीं है कि 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट है और अगर हमारे यहाँ ये रस्म, ये प्रेसिडेंट, ये आइन की शिक एक दफा वायलेट हो गई तो इस मुल्क में फिर इलेक्शन किसी ने नहीं कराने। इमरजेंसी लगाने के तरीके के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया था कि वो कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। उसके आइन के अंदर देखें तरीकेकार दिए हुए, हर सिचुएशन को फोसी करके इमरजेंसी को लगाएगा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो, लेकिन वो भी फिर चैलेंज होगी अगर वो भी एक मेलिफाइड इंटेंशन से। और इस वक्त मेलिफाइड जो इंटेंशन है मेरी नजर में वो सबसे ज्यादा ये है कि हुकूमत और हुकूमत में शामिल जमातें इलेक्शनों से फरार चाहती है। हुकूमत भाग रही है। इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हों, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस हों, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हर जगह इलेक्शन से भागती हुई नजर आ रही है। हुकूमत ने पीडीएम ने सबसे बड़ा ब्लंडर मारा हुआ है जो 9 अप्रैल को नो कॉन्फिडेंस के जरिए उस वक्त इमरान खान को गिरा के हुकूमत ली। उस वक्त उसको इस्टेब्लिशमेंट से डीलिंक करने के लिए और अपनी इस्टेब्लिशमेंट से जफ्फी डालने के लिए काम किया था। कोई जमहूरियत और पाकिस्तान बचाने नहीं चाहे, उसकी सजा इनको मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान को भी मिल रही है। मलिक साहब, उसमें भी अगर जो हमेशा से अपोजिशन की डिमांड रही थी उस वक्त की अपोजिशन की कि जी हम नैब कवानीन के अंदर तरमीम चाहते हैं, हम इलेक्टोरल लॉज के अंदर तरमीम चाहते हैं और इसके बाद हम इलेक्शंस में चले, अगर ये उस वक्त भी इलेक्शंस में चले जाते तो आज जो ये गलाजत की जो टोकरी हुकूमत ने सर पे उठाई हुई है कि जिसके अंदर सबसे पहले तो इस मुल्क का आम आदमी जो पिस के रह गया है, तो ये ना उठानी पड़ती। ये आज सब कुछ जो हमने जो यहाँ पर हुकूमत पहले महीने में इलेक्शन में चले जाते तो रास्ता था, अब रास्ता नहीं, अब रास्ता नहीं अब रह तो गया। भागते भी नहीं बनेगी, भागते भी नहीं बनेगी अब। लेकिन फिर मलिक साहब सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि जमहूरी स्पिरिट क्या है। जमहूरी स्पिरिट तो ये है कि आपने जानते बूझते हुए हुकूमत ली, आपने पावर पॉलिटिक्स में आप शामिल हुए, आपने वो फैसले किए जो फैसले आज इस मुल्क का आम आदमी उनकी कॉस्ट पे कर रहा है, तो फिर आप भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। और अगर आपको इलेक्शनों में हार होती है तो आप कहें बिस्मिल्लाह, कीमत इन्होंने चुकानी है, कीमत इन्होंने इलेक्शन में हार जाए, मतलब अभी भी हार जाए, अक्टूबर में भी हार जाए, अभी हार जाओ, इस खेल का हिस्सा है। तारिक फजल चौधरी साहब यार अभी हार जाए ताकि इस लड़ाई से तो आगे निकले हम। देखिए मलिक साहब, बात जो इलेक्शंस की है, सारी बात मैं सुन रहा था। मुझे ये बताएं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सिवाय इलेक्शन में जाने के या इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार में आने के उसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है? दैट इज़ द ओनली वे। ये कहना कि इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, ये पीटीआई का एक मंत्रा है जो आपके प्रोग्राम बातें चल रही होती हैं, ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि जहाँ तक कानून के आइन के उस आर्टिकल का ताल्लुक है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, सर आँखों पर है। मैंने आपसे पहले कहा कि मावरा आइन कोई भी बात हम कतई तौर पे नहीं चाहते कि वो कभी भी हमारे जुमरे में आए कि हमारे बेशक पीडीएम की गवर्नमेंट है, लेकिन हम अगर प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे होते हुए ये हमारे ऊपर एक धब्बा लगे, मैं तो उसे धब्बा कहूँगा जनाब के आइन की जो है फलांशी की रूगर्दानी की गई। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या इलेक्शन मुनक्किद कराने की कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक आर्टिकल है? क्या बाकी आर्टिकल्स को आप भूल जाते हैं जिसमें यह कहा जाता है जनाब के इलेक्शन जब होंगे सूबाई के या कौमी के तो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी? अब सूबे में आपके इलेक्शन हो रहे हैं, मरकज में आपकी गवर्नमेंट जो है केयर टेकर नहीं है। अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं कौमी असेंबली के, सूबों में आपकी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज बैठी होंगी, केयर टेकर नहीं होगी। उस वक्त भी आप यही प्रोग्राम कर रहे होंगे कि आइन वायलेट हो रहा है, आइन जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर मिल बैठ के, जो पहले आपकी बात अभी हो रही थी प्रोग्राम में, ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद को साइड पर रख के मुल्क के मफाद की खातिर आइन की सरबुलंदी के लिए आप बैठ जाए, एक बात तय कर लें आपस में कि हमने जनाब इस तरह चलना है। इलेक्शन जो तमाम आर्टिकल्स आइन में मौजूद है इलेक्शन को उनको हमने साथ लेके चलना है और किस तरह चलना है। कोई इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करने के बाद सुरखरू नहीं हो सकता। और कहां तक आप प्रोलॉन्ग करेंगे? असेंबली की मुद्दत अगस्त में खत्म हो जाएगी। डायलॉग से किसने रोका है? एक टीम बना के भेजे लाहौर, इमरान खान को दावत दे, वो ना आएगा तो वो छोटा पड़ जाएगा। आप एक टीम भेजे, सीनियर लीडर रियाज सादिक साहब, एक दफा दावत दी गई है, डार साहब को भेजे। नहीं, वो आप टीवी चैनल पे बैठ के दावत दें तो दावत नहीं होती है। 3-4 अपने सीनियर लोगों को भेज दें, वो उनको नहीं, मैं इस चैनल की बात नहीं कर रहा, कसूरवार कर रहा हूँ कि मुतअद्दिद दफा माजी में भी उन्हें दावत दी गई है, लेकिन वो जिस पेडेस्टल पे इस वक्त बराजमान है, वो किसी और से बात करना, किसी सियासी जमात के साथ कोई डायलॉग करना, वो उसे अपनी को शायद तसीक समझते हैं। लेकिन चाहे वो आपके, मैं ये कहूँगा कि रोज़मर्रा के माशरे के मामलात हों, तनाज़ात होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, उसका जो इंतहा होती है वो टेबल टॉक होती है, डायलॉग होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे मैंने पहले कहा बंद गली में चली जाते हैं मामलात, उसकी इंतहा जो है टेबल टॉक होती है, डायलॉग होती है। पॉलिटिकल पार्टी कभी भी डायलॉग से राय फरार इख्तियार नहीं करती।
मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त मैं मतलब हम लोग तो तैयार हैं, सर, आप शहबाज शरीफ साहब ढूंढ रहे जब फरार ही लीडर रहे ऑपोजिशन हैं। थे